हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले सीआईटीएस में। दोस्तों, डीजीटी ने सीआईटीएस आरपीएल 2025 के लिए जो ऑफिशियल नोटिस है वो जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट शेड्यूल के बारे में जानेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप उसको भी जानेंगे, और कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, कौन फॉर्म फिलअप कर पाएगा, उसको लेकर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाके सर्च कर लेना है निमी ऑनलाइन एडमिशन डॉट इन। जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आरपीएल सीआईटीएस 2025 शेड्यूल लिंक। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा टेंटेटिव एक्टिविटी शेड्यूल फॉर AITT ऑफ क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर अंडर सीआईटीएस आरपीएल फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25। जैसे आप क्लिक करोगे जो नोटिस है वो डाउनलोड हो जाएगा। मैं डाउनलोड करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो देखिए, कुछ दोस्तों ऐसा नोटिस आपको देखने को मिलेगा, और ये जो नोटिस है ये 7 मार्च को डीजीटी ने जारी किया था, और इसका सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम इसकी एक्टिविटी शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन को लेकर। देखिए, जो रजिस्ट्रेशन है आपके वो 10 मार्च से स्टार्ट हो गई है, और 9 अप्रैल लास्ट डेट है। ठीक है, उसके बाद होगा सेकंड नंबर पर देखिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन। जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा किसके द्वारा, स्टेट डायरेक्टोरेट एंड RDSD के द्वारा उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। जिन कैंडिडेट का वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है, तो उनको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करके बता दिया जाएगा कि आप एलिजिबल हो ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, और ये आपका जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है ये 21 अप्रैल से लेकर 20 मई तक चलेगा। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट पर ऑनलाइन ट्रेनिंग टू बी कंडक्ट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनका जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है ये चलेगा आपका 2 जून से लेकर 1 जुलाई तक, 1 मंथ आपका ट्रेनिंग चलेगा। और ये ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, इसमें बेसिकली आपकी क्लास वगैरह कुछ नहीं होती। आपको बेसिकली जो असाइनमेंट है वो सबमिट करने होते हैं। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रॉपर क्लास चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। और थोड़ा सा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो सिलेबस है, सिलेबस वही है जो सीआईटीएस रेगुलर वाले कैंडिडेट का सिलेबस है, वही सेम सिलेबस आपको कवर करना है। सेम वही सारे सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, और एग्ज़ाम पैटर्न भी वही रहेगा। आपके पास समय बहुत कम होता है, कम समय में आपको वही सेम सिलेबस कवर करना है। ठीक है, आपको इसी चैनल पे ट्रेनिंग मैथोलॉजी POT क्लासेज भी मिल जाएगी, वो ज्वाइन करके आप वो क्लासेज देख सकते हो। दूसरा, जो कैंडिडेट CBT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, हमसे जुड़ना चाहता है, हमसे जुड़कर भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकता है। जुड़ने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, ये व्हाट्सअप नंबर है 7906806721। ठीक है, और ये स्टडी मटेरियल पेड है, इसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, और इस स्टडी मटेरियल के थ्रू आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओगे। पिछले 3 सेशन से हम जो फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, खासकर आरपीएल कैंडिडेट, उनकी करा रहे हैं, और रिजल्ट अच्छा ही रहा है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो जुड़ सकता है। अब उसके बाद क्या होगा, जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी 1 जुलाई को फिनिश, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन फ़ीस जमा करनी पड़ेगी निमी की वेबसाइट पर। ये आपकी अगस्त में होगी। उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड है, और जो आपके CBT एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, ये आपके होंगे सितंबर मंथ में, और जो आपका रिजल्ट है ये अक्टूबर मंथ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ ये एक्टिविटी शेड्यूल है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। जिन कैंडिडेट के पास टीचिंग का 3 साल का एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट ITI से हो या प्राइवेट ITI से हो, वो एलिजिबल है। कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे यहाँ पर, थोड़ा सा मैं आपकी जानकारी के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ। एक बात का, सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है आपको, जो मोबाइल नंबर है और ईमेल ID है, अगर आपने एक बार उसको वेरीफाई कर दिया, ठीक है, तो आप उसको मतलब कंप्लीट सेशन के बीच में कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। जब तक आपका सेशन कंप्लीट नहीं होगा, आप ईमेल ID चेंज नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते। इसलिए बड़े ध्यान से
ईमेल अपना वही डालना जो प्रॉपर आपके पास हो, क्योंकि जो निमी आपसे कांटेक्ट करेगी कि भाई आप ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, वो ईमेल के थ्रू ही आपसे कांटेक्ट करेगी। तो ईमेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पर ये जो विजिट लिंक दिख रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और जिन कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दिया, फॉर्म फिलअप कर दिया, वो अपना स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। आपको सिंपली विजिट लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको अपना नेम जो एकेडमिक सर्टिफिकेट में है वो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक पासवर्ड आपको यहाँ पर बनाना है। जब आप ये डिटेल फिल कर दोगे उसके बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो डाल के आपको वेरीफाई कर देना, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ उसके बाद आपके सामने कैसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद जब आप ओटीपी को वेरीफाई कर देते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका नेम होगा, ईमेल होगी और आपका मोबाइल नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली फिल दी पर्सनल डिटेल फॉर्म नाउ, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है। मैं क्लिक करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जब आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका नाम शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फादर नेम और नीचे की तरफ मदर नेम, ठीक है। यहाँ पर मदर नेम, उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है और कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है, ठीक है। फिजिकली चैलेंज हो, यस या नो, जो भी आप हो उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। एक्स सर्विसमैन अगर आप हो तो यस करना, अगर नहीं हो तो नो करना। और आपको अपना मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है वो शो करेगा और जो आपने ईमेल डाली थी वो यहाँ पर आपको दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपको अपनी जो, अगर आप डिप्लोमा पास आउट हो तो आपको करना क्या है, यस पे सेलेक्ट करना है। अगर आपने डिप्लोमा नहीं कर रखा है तो आपको नो सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप आईटीआई पास हो तो आपको सिंपली आईटीआई सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ से आप आईटीआई सेलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको जो सर्टिफिकेट नंबर है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको सर्टिफाइड कैंडिडेट टाइप, रेगुलर, प्राइवेट, वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। और जो आईटीआई में आपकी ट्रेड का नाम क्या है वो, और क्वालिफाइड फॉर अंडर सीआईटीएस, यानी इसमें एनसीवीटी, एससीवीटी, एनएसी, वो आपको उस हिसाब से सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जो एड्रेस की डिटेल है वो फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब आप नीचे की तरफ आओगे आपकी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, भाई आपने 8th 10th 12th, ठीक है, 10th सेलेक्ट करना। और फिर यहाँ पर जो बोर्ड का नाम है वो, पासिंग ऑफ ईयर कौन सा है, मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से थे, परसेंटेज क्या या ग्रेड क्या थी आपकी, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद जब आप नीचे की तरफ आओगे आपको अपनी टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन, ठीक है, टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन में आपकी आईटीआई, डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक, या बीटेक, या बैचलर इन वोकेशनल, या फिर बीसीए। मान के चलो बहुत सारे लोग कॉपर ट्रेड को पढ़ा रहे होंगे तो कुछ लोगों ने बीसीए भी कर रखा होगा, ठीक है, या कुछ लोगों ने एमसीए भी कर रखा होगा। जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई है, यहाँ से आप देख सकते हो बहुत सारे क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दी गई है, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो आपकी यूनिवर्सिटी है और ट्रेड जो ब्रांच है, ट्रेड बैच का नाम, सर्टिफिकेट नंबर, पासिंग ऑफ ईयर क्या है और कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, वो सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है। और मार्क्स कितने आए, परसेंटेज कितनी आपकी और ग्रेड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, ठीक है, जो भी आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। बड़े ध्यान से पढ़ना इसको भी। उसके बाद यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस आपको जो मेंशन करना है वो ईयर्स में मेंशन करना है। भाई
3 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, जितने साल का भी आपके पास एक्सपीरियंस है, ईयर्स में बताना है, मंथ्स में नहीं बताना है। ठीक है, तो जितने साल का भी आपके पास एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद कोर्स अपेयरिंग, ठीक है, यहाँ से आप को सिलेक्ट करना है किस कोर्स से आप CI टेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके लिए यहाँ से देखिए, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है सबसे पहले। खासकर ये उनके लिए है जो CTS यानी जो ITI की ट्रेड है, क्योंकि ITI की कुछ ट्रेड ऐसी होती है वो CI टेस्ट में किसी दूसरे नाम से होती है। ठीक है, या किस किस ट्रेड वाले किस ट्रेड के लिए एलिजिबल है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता लग जाएगी। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसको डाउनलोड करके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए आप। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ITI की ट्रेड दी गई है और CI टेस्ट किस में होता है वो बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी ट्रेड ITI में होती है, लेकिन CI टेस्ट माने चलो किसी ने ITI इन ट्रेड से कर रखा है किसी से भी, लेकिन यहाँ पर जो CI टेस्ट होगी वो सिर्फ इस ट्रेड में होगी, इस नाम से आपको देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पर माने चलो किसी व्यक्ति ने यहाँ पर ITI कर रखी है ICTSM से, तो ध्यान रखना CI टेस्ट जो होती है वो CHNM से होती है। ठीक है, मान चलो किसी व्यक्ति ने कोपा से ITI कर रखी है या डाटा सिस्टम असिस्टेंट से ITI कर रखी है, जो CI टेस्ट होती है वो CSC से होती है। तो इस हिसाब से देख लेना, जो भी है आपका उस हिसाब से सेलेक्ट करना आप। ये सिर्फ ITI के लिए है। मान चलो कोई डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक वाला है या फिर कोई ग्रेजुएशन वाला है, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये देख लेना भैया आप। और थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे किसी व्यक्ति ने डिप्लोमा मैकेनिकल में कर रखा है, ठीक है, या फिर डिग्री मैकेनिकल में कर रखी है, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। उसके पास कौन कौन से ऑप्शन है, जैसे फीडर से भी कर सकता है, वो वेल्डर से भी कर सकता है, मशीनिस्ट से भी कर सकता है, टर्नर से भी कर सकता है, MMV से भी कर सकता है। तो उसको देख लेना है कि वो किस ट्रेड से CI टेस्ट करना चाहता है, तो उसी हिसाब से सेलेक्ट करे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्पॉन्सरिंग ITI टाइप। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो जिस भी टाइप की आपकी ITI है, भाई गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या अदर स्किल इंस्टीट्यूट है, उस हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उस ITI का कोड आपको मेंशन करना है जहाँ पे आप टीचिंग वगैरह कर रहे हो। ठीक है, या जहाँ पे भी आपने 3-4 साल पढ़ाया है। ठीक है, और ITI का नेम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, उसका फिर पूरा एड्रेस, जो भी ITI है उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालना है। शहर का नाम, स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है और कॉन्टैक्ट नंबर उसका डालना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, और जिस पर्सन का आप कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हो उसका पद क्या है वो भी आपको मेंशन करना है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर अगर कोई लैंडलाइन है वो भी आप दे सकते हो, अदर ज़रूरी भी नहीं है, अगर है तो दे सकते हो, बाकी ये तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब आप ये सारा कर दोगे, ठीक है, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर दोगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जब आप सबमिट कर दोगे, देखिए दोस्तों, जब आप सबमिट कर दोगे फिर आपके पास कुछ ऐसा अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो JPG या JPEG फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, और जो इनका साइज है यहाँ पर मेंशन किया गया है कि साइज कितने में होना चाहिए। ठीक है, ये मेंशन किया गया है, इतने ही साइज में आपको ये अपलोड करना है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले आपका फोटो एंड सिग्नेचर, फोटो विद सिग्नेचर, भाई जो भी आप फोटो अपलोड करोगे ना उसके नीचे ही सिग्नेचर कर लेना। ठीक है, तो वो साथ में ही आपको अपलोड करना है। दूसरा है आपका स्पॉन्सर लेटर फ्रॉम इंस्टीट्यूट विद एक्सपीरियंस स्पेसिफाइड, जो आपके पास जिस भी ITI में आपने टीचिंग की है उनकी तरफ से है, जो एक्सपीरियंस। ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पर तीसरा है आपका 8th 10th 12th अकेडमिक सर्टिफिकेट, जो भी आपकी 10th का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो।
उसके बाद यहाँ पर थर्ड है आपका एनसीवीटी, यानी अगर आपके पास आईटीआई डिप्लोमा डिग्री या जो भी आपके पास टेक्निकल सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जीपीएफ ईपीएफ डॉक्यूमेंट, ये बेहद इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे आते हैं कि सर हमने तो प्राइवेट में पढ़ा है, हमें तो वहाँ से कुछ इस टाइप का मिला ही नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो देखिए इसके लिए आपको निमी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, वो ही बता सकते हैं। और ये कंपलसरी है, जितने भी डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो सभी कंपलसरी है, सभी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। जब आप अपलोड कर दोगे आपको ये डॉक्यूमेंट सभी शो होंगे। ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपके पास फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, फीस पेमेंट करोगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है। कुछ ये प्रोसेस रहने वाला है, तो ध्यान रखना दोस्तों। 10 मार्च से स्टार्ट हो गया है और 9 अप्रैल लास्ट है। ठीक है। तो 9 अप्रैल से पहले पहले कर देना भाई। और मई में फिर आपके क्या होंगे, वेरिफिकेशन होगा। और जिन कैंडिडेट का वेरिफिकेशन हो जाएगा सक्सेसफुल, यानी सभी को मेल आएगा कि जिन, देखो कुछ कैंडिडेट जिनका सक्सेसफुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ में, तो वो तो एलिजिबल हो जाएंगे, और कुछ लोगों को रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। तो बहुत ध्यान से आपको फॉर्म फिलअप करना है, कोई भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है, और ईमेल मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। बाकी अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।